हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, चैप्टर 2 में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है टू कैरी ऑन द बिजनेस, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके अलावा भी किसी और तरह की पार्टनरशिप हो सकती है? क्या एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बीच में भी पार्टनरशिप हो सकती है? यस बच्चों, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बीच में भी पार्टनरशिप होती है, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे और मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगी आपको कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी जो आपको पहली बार पता चलेंगे और आप उसको एंजॉय करेंगे। और हो सकता है कि आप ये डिसाइड करें कि आप इस साल प्रोजेक्ट जो है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे ही बनाएं। हालांकि सिलेबस में इसके सिर्फ फीचर्स हैं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लर्न मोर अबाउट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में बच्चों क्या होता है कि एक प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइज और एक पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइज दोनों मिलकर पार्टनरशिप करते हैं उन प्रोजेक्ट्स या उन एरियाज में जहां पर ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, जहां पर बहुत लंबे टाइम के प्रोजेक्ट्स होते हैं और जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन इतनी नहीं होती है, बल्कि पब्लिक वेलफेयर फैसिलिटीज उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। देखो, प्राइवेट सेक्टर जो है उसका इंटरेस्ट हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी में होता है, हालांकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर की बहुत अच्छी होती है। और पब्लिक सेक्टर जो है उसका टारगेट और फोकस हमेशा किस पे होता है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पे होता है। तो दोनों सेक्टर्स मिलकर इस तरह के प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर कर देता है और जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर के साथ वो शेयर कर लेता है। तो देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की। PPP model allocates task, risk, obligations among the public and private partners in an optimal manner। क्या मतलब है कि दोनों सेक्टर्स की जो एंटरप्राइजेस हैं वो बांट लेती हैं आपस में किस किस चीज को, सारी एक्टिविटीज को, कि कौन सी एक्टिविटीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म करेगा, कौन सी एक्टिविटीज पब्लिक सेक्टर परफॉर्म करेगा, रिस्क बियरिंग उनके बीच में कैसे होगी, ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी ऑपरेशंस की कौन अंडरटेक करेगा। ये सारी चीजें बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है उसी हिसाब से वो आपस में एक दूसरे के बीच में बांट लेते हैं। तो इसको आप एज अ डेफिनेशन ऑफ P3 मॉडल लिख सकते हैं। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं P3 मॉडल से रिलेटेड? द पब्लिक पार्टनर्स आर द गवर्नमेंट एंटिटीज, मतलब उसमें दो पार्टनर हैं, एक प्राइवेट पार्टनर है और एक पब्लिक पार्टनर है। तो पब्लिक पार्टनर्स कौन होते हैं? मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो ये जो इनमें से कोई भी एक जो है वो पब्लिक पार्टनर होता है। और जो प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? लोकल या फॉरेन बिजनेसमैन होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल या टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है। तो ये क्लियर हो गया आपको इस फीचर से कि प्राइवेट पार्टनर कौन होता है और पब्लिक पार्टनर कौन होता है। उसके बाद एक और फीचर देखिए, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट्स। मैंने आपको बताया कि इतनी ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि प्राइवेट पार्टनर के बस के बाहर होती हैं वो। तो इसीलिए इन पार्टनरशिप्स में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कैपिटल। जिस भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, उसको कौन कंट्रीब्यूट करता है? गवर्नमेंट। और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होता है? टू यूज द एक्सपर्टीज इन दी ऑपरेशंस, कि प्राइवेट सेक्टर में जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स होते हैं उस एरिया के, वो अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हैं उस प्रोजेक्ट में। तो ये फीचर भी आई थिंक आपको क्लियर है। अब उसके बाद देखिए कि एप्लीकेशन जो है इस तरह की पार्टनरशिप की कहां कहां होती है। यहां पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि जो भी कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, 2 तरह के कैपिटल प्रोजेक्ट्स की यहां पर बात की गई है। कैपिटल प्रोजेक्ट्स विद अ स्मॉल ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब कोई ऐसे कैपिटल प्रोजेक्ट्स जहां पे
इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं लेकिन ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स कम हैं, वहां पर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाती है। और दूसरा, कैपिटल प्रोजेक्ट्स वेयर द पब्लिक सेक्टर विशेस टू रिटेन इट्स ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं बच्चों जहां पे पब्लिक सेक्टर चाहता है कि हम जो है उसको खुद ही चलाएं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट जो सर्विसेज है वो प्राइवेट सेक्टर के ले लें, तो वो जो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो प्राइवेट सेक्टर पे शिफ्ट नहीं करते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, सीक्रेसी हो सकता है, या गवर्नमेंट चाहती हो कि वो अपना कंट्रोल लूज ना करें, तो उस केस में कैपिटल प्रोजेक्ट्स जिसमें वो अपनी ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंटेन करना चाहते हैं, ऐसे कैपिटल प्रोजेक्ट्स में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। अब मैंने यहाँ पे बच्चों कुछ स्पेसिफिक एरियाज लिख रखे हैं, इन्हें आप अपने पास नोट कर लीजिए, और कुछ एरियाज से रिलेटेड मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल्स भी दूंगी जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। नोट करिए, पावर जनरेशन, पाइपलाइंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल बिल्डिंग्स, स्टेडियम्स, वाटर एंड सैनिटेशन, प्रिजन्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रोडवेज, रेलवेज, एक्सप्रेसवेज, रिफ्यूज डिस्पोजल्स, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। अभी मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी इन्हीं स्पेसिफिक एरियाज से रिलेटेड जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल पर काम कर रही है। सो लेट मी शेयर विद यू दीज एग्जांपल्स दैट आई हैव सर्च फ्रॉम अ वेबसाइट। बच्चों, वेबसाइट है ppp.gov.in। तो इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है, मैं आपके सामने पढ़ रही हूं, आप भी जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर प्रोजेक्ट्स हैं पीपीपी मॉडल के, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द कोटा सिटी, मलाना हाइडल पावर प्रोजेक्ट। उसके अलावा हॉस्पिटल की फील्ड में ग्रीन फील्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज इन बारमर राजस्थान, वाटर वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट इन नागपुर, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन जामनगर, फ्लाईओवर ऑफ नामक्कल बाईपास, यमुना एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं बच्चों जो इससे पहले मुझे भी नहीं पता थे, जब मैंने सर्च करा तो पता चला तिहाड़ जेल जो 1990 में बना था वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ही मॉडल से बना था। उसके अलावा जो फर्स्ट रेल है जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल से बनी है वो है तेजस एक्सप्रेस, और जो भोपाल का हबीबगंज स्टेशन है वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ही प्रोजेक्ट है। और हैदराबाद की जो मेट्रो रेल है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इन दी मेट्रो रेल सेक्टर है। सो आई होप कि आप सबको ये फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बारे में, और मैं चाहती हूँ कि आप और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि इंडिया में बहुत सारे एरियाज में और कैसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इसी मॉडल पर बनाए गए हैं और रन कर रहे हैं, और कितनी इन्वेस्टमेंट उसमें गवर्नमेंट की है, कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ फीचर्स ही हैं तो बस आप डेफिनेशन और 3-4 फीचर्स जो हैं वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के याद करेंगे कि इसमें 2 सेक्टर्स के बीच में पार्टनरशिप होती है और दोनों सेक्टर्स आपस में तय कर लेते हैं कि कौन ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा और कौन इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा, कितना रिस्क वो शेयर करेंगे, कितनी प्रॉफिट मार्जिन वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ये सारी चीजें वो आपस में तय कर लेते हैं। किस तरह के कैपिटल प्रोजेक्ट्स में इस तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिलती है, और क्या क्या कॉमन एरियाज और सेक्टर्स हैं जहां ज्यादातर इस तरह की पार्टनरशिप होती है, और उसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो इतना भी आप कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द एक्सप्लेनेशन, एंड इफ यू आर रियली एंजॉयिंग इट तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए बच्चों। और भी इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं चैप्टर 1 और 2 की, वो सारी वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करिए। सो नेक्स्ट टाइम हम और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का डिटेल डिस्कशन करेंगे विद अदर टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।